नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन और भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान की जाती हैं। चाहे वो भर्तियों के नई नोटिफिकेशन हो, भर्तियों से संबंधित नियमावली में बदलाव इत्यादि की बातें हों या भर्तियों से संबंधित कोर्ट के मामले हों। उसी क्रम में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे 41,000 नई जूनियर भर्ती की। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि विद्यार्थियों ने नियमावली को चैलेंज किया है। जो सरकार ने बेसिक नियमावली में संशोधन कर दिया है और अब जूनियर की जितनी भी भर्तियां होती हैं बेसिक में 6 to 8 की, इसके लिए सीधी भर्तियां नहीं आती है और पूरे पदों पर प्रमोशन होता है। प्रमोशन की प्रक्रिया चल भी रही है और विद्यार्थियों का यह कहना है कि जिस प्रकार सभी विभागों में 50% जो पोस्ट होती है वो प्रमोशन से भरे जाते हैं पद और 50% के लिए सीधी भर्तियां निकाली जाती हैं, उसी प्रकार से बेसिक में भी जो जूनियर की भर्ती है 6 to 8 की, जिसमें पदों की संख्या लगभग 41,000 है, उसमें कम से कम 50% पदों पर सीधी भर्ती होनी चाहिए। और चूंकि बीएड के विद्यार्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है और बीएड छात्रों को यह उम्मीद है प्रमोशन से भरा जाए और इसके लिए विद्यार्थियों ने याचिका भी डाली थी और 4 तारीख को इस केस की सुनवाई थी और इसमें सरकार को केवल 4 वीक का टाइम दिया गया है और ये ऑर्डर कल रात में अपलोड कर दिया गया है कि 4 तारीख को क्या सुनवाई हुई थी। और इसके बारे में आप लोगों को अधिक जानकारी जो इस भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश यादव जूनियर भर्ती की, वो देंगे। और 4 तारीख को जो 4 हफ्ते बाद की जो डेट है वो फिक्स भी कर दी गई है। तो बीएड के छात्रों को मैं ये कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इधर भी ध्यान दें और इधर विद्यार्थियों को बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट का जो रुख लग रहा है वो रुख में ये स्पष्ट हो रहा है कि जो जज साहब हैं वो विद्यार्थियों के पक्ष में है। चूंकि विद्यार्थियों ने एक तथ्य ये रखा कि इन विद्यार्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है और जूनियर की भर्ती जो होती है बीएड के विद्यार्थियों जिसमें मौका मिल सकता है। और ऑर्डर में कहा भी गया है कि जो बीएड की विद्यार्थी हैं वो 1 to 5 के लिए नहीं है, इससे ऊपर के लिए 6 to 8 इत्यादि के लिए हैं। कोर्ट ने यही बात पूछी सरकार से कि जो पूरा प्रमोशन होता है तो 6 to 8 के विद्यार्थियों को जूनियर का टेट क्यों करवाया जाता है? जो विद्यार्थी जूनियर वाला टीटी करते हैं उन विद्यार्थियों को आप कहां रखेंगे? और ये सोचने वाली बात भी है कि जो विद्यार्थी बीएड के छात्र हैं या बीटीसी के जो भी हैं, जो भी विद्यार्थी जूनियर वाला टीटी करते हैं 6 to 8 वाला, इन विद्यार्थियों का होगा क्या जब पूरा प्रमोशन से ही आप भर दे रहे हैं? तो इन विद्यार्थियों का क्या भविष्य है? सुनिए आप अखिलेश यादव जी को। और एक बात और कहूंगा कि आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिया करें और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर भी कर दें ताकि बीएड के छात्र जागरूक हो सकें और वो अपनी लड़ाई लड़ सकें। नमस्कार, मैं अखिलेश यादव, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों 6 to 8 में सीधी भर्ती के संबंध में याचिका संख्या 1090/2024 अखिलेश एंड सिक्स सदर के नाम से माननीय हाई कोर्ट में पिछले दिनों 4 तारीख को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान माननीय हाई कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को 4 हफ्ते में काउंटर दाखिल करने के लिए बोला है। आज मैं समझता हूं 2014 के बाद उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार को सीधे माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज करने का काम किया है। सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को माननीय हाई कोर्ट में खड़ा करने का काम किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 19वां अमेंडमेंट 30 मई 2014 को किया जाता है, 20वां अमेंडमेंट 11 नवंबर 2020 में किया जाता है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत गवर्न होता है में सीधी भर्ती को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। चाहे वो गणित विज्ञान की भर्ती हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत इत्यादि रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की बात हो। आपको यह मालूम होगा कि हमने उस रूल को चैलेंज करने का काम किया है जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार कैबिनेट की बैठक करके रूल पारित किया, जिस पर महामहिम की स्वीकृति मिली हो, जो कानून के रूप में पूरी तरह से
परिणित हो चुका था, हमने उस रूल को चैलेंज करने का काम किया था। आज पूरे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा में एक हलचल सी मची हुई है और खास करके इस बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के बारे में जिस किसी भी भाई बहन को जानकारी होगी वो पूरी तरह से ये समझ भी जाएगा कि कहीं ना कहीं सरकार बीएड वालों के साथ अन्याय कर रही थी। इस पूरी रीड की सबसे महत्वपूर्ण मित्रों मैं बात बताते चलूं कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का रूल 5B का 3-4 और 5B का 5-6 जो क्रमशः गणित विज्ञान रूल 3-4 50% सीधी भर्ती 50% प्रमोशन की बात करता है। रूल 5B का 5-6 हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी इत्यादि पदों पर 100% प्रमोशन की बात करता है। हमने इन दोनों रूलों को प्रेयर नंबर 1 के तहत जो है चैलेंज करने का काम किया था और माननीय जज महोदय द्वारा हमारे प्रेयर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा सचिव को सरकारी वकील के माध्यम से बेसिक शिक्षा सचिव को काउंटर दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। ये अपने आप में 2014 के बाद यह एक प्रकार की ऐतिहासिक घटना है। इस ऐतिहासिक घटना में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले उन तमाम भाई बहनों का हम जिन्होंने सहयोग और सपोर्ट किया, हम उन सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और उत्तर प्रदेश के उन बीएड वालों से मैं यही अपील करूंगा कि आप अपने अंदर की निष्क्रियता को त्याग कर जूनियर भर्ती के संबंध में जो लड़ाई चल रही है आप उसमें साथ आएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 41,000 पदों पर जो प्रमोशन के संबंध में लेटर जारी हुआ है, सारी की सारी रिक्त सीटों को प्रमोशन के माध्यम से भरने जा रही है। अगर इस बार आप लोग नहीं खड़े हुए तो मैं समझता हूं कि आप जूनियर में सीधी भर्ती की आस छोड़ दीजिए। आज जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी बीएड करने वाले भाई बहन हैं, ये गूढ़ रहस्य किसी को नहीं मालूम था। मैं पुनः आप लोगों को आह्वान करता हूं कि आप लोग 6 to 8 की भर्ती के लिए तैयार हो जाएं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पीएस परिहार चैनल को कि हमारी बात को आपने हमारे बीएड भाई बहनों के लिए इस पूरे समाचार को प्रसारित करने का काम किया। इसके लिए हम आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो आर्डर पारित हुआ है, जिसके संबंध में माननीय हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है बेसिक शिक्षा सचिव को काउंटर दाखिल करने के लिए, उसमें प्रेयर नंबर 1 को अलाउ करते हुए सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया। धन्यवाद।